हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइम टू टाइम आपके लिए गूगल फॉर्म के क्वेश्चंस लेके आती हूँ और उसके आंसर के लिए मैं वीडियो अपलोड करती हूँ कि आंसर का एक्सप्लेनेशन भी बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये गूगल फॉर्म क्लास 9 के रिवीजन टेस्ट पेपर चैप्टर 1 का है और ये सेट 1 है। अगर एक बार सेट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग सेट 2। तो सबसे पहले हम सारे लेसन का सेट 1 करेंगे और आपको एक सजेशन है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है जिस फॉर्म को मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आप उस लिंक को जाके ओपन कीजिए, पहले खुद से कीजिए, उसके बाद जब आप करेंगे जहाँ मिस्टेक होगा उसके लिए फिर ये एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो मैंने दिया है तो वो वीडियो आप वॉच कीजिए। और ये जो गूगल फॉर्म है मैंने सबके लिए ओपन कर रखा है, मैंने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, इसको आप लोग कई बार कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं। कम्युनिटी स्प्रेड के लिए बनाया है तो ये मैक्सिमम आप शेयर कीजिए ताकि और भी जो नीडी बच्चे हैं जिनको इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है वो भी गूगल फॉर्म को करके अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकें। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब के अलावा मेरा फेसबुक पे पेज है, फेसबुक पे ग्रुप है, तो पेज को आप फॉलो करिए और ग्रुप में आप ऐड होइए क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं ग्रुप पे डालती हूँ, यहाँ नहीं डाल पाती यूट्यूब पे। जैसे वैकेंसी वगैरह है, वैकेंसी निकलती रहती है, तो अगर उस वैकेंसी में फिल करने का 1-2 दिन का टाइम बचा है, इमीडिएट मुझे डालना है, तो ऐसा होता है कई बार कि मैं वीडियो नहीं बना पाती और तुरंत में मैं उस वैकेंसी की डिटेल फेसबुक पेज पे डाल देती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आते हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करें। ये हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट में सबसे पहले मैं लिखूँगी नाम, ये मैंने लिख दिया सुमन, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ। आपको पता है ना कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे इंक्रीज़ करता है? जब सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तब, ठीक है। मतलब जब अगर एक कंटेनर में आपने बड़े कंटेनर में वाटर 1 लीटर वाटर रख रखा है और एक छोटे कंटेनर में आपने मतलब डीप कंटेनर में आपने 1 लीटर वाटर रखा है तो इवेपोरेशन उस कंटेनर से ज़्यादा होगा जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि इवेपोरेशन एक सरफेस प्रोसेस है, वो सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल वेपर बन के जाता है। तो सबसे पहले तो होगा इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो हमारा पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन सरफेस एरिया, तो ये गलत है क्योंकि इंक्रीज करने से हमारा इवेपोरेशन बढ़ता है। दूसरा है इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो ये भी गलत है क्योंकि आपको पता है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ते जाती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, तो ये भी गलत है। तीसरा है डिक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड अगर डिक्रीज करता है तो इवेपोरेशन बढ़ता है, तो ये भी गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि अगर हवा तेज़ होगी तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नन हमने लगाया। अगला है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी कैन बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है बॉइलिंग वाटर कब स्टार्ट होता है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर चला जाता है, ठीक है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका लो होगा तो जो वेपर प्रेशर है वो जल्दी आपको पहुंच जाएगा किस पे? वेपर प्रेशर जल्दी अचीव हो जाएगा, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जल्दी कवर कर लेगा और उसके बाद वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा है लो प्रेशर। आप ये चीज़ याद रखिए, इसमें ऑप्शन भी आपको कभी कभी समझ में ऑप्शन से भी आएगा, एट हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर। तो ये तो कोई प्रेशर इन्होंने तो लिखा नहीं है कि कितना प्रेशर लग रहा है, तो एट हाई और एट वेरी हाई तो ये तो दोनों सिमिलर होंगे। और तीसरा हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा ही होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी अगर नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे हम करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि बॉईल करने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वेपर प्रेशर को क्रॉस करना पड़ता है,
ठीक है। तो ये होगा, हमने क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया, लो कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो वेपर जल्दी बन के बॉयल हो जाएगा। द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटिंग पार्टिकल, तो ये हमारा होगा प्लाज्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब जिसको हीट देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, फ्यूज़न है, वेपोराइजेशन है, वेपर बनना मतलब वेपर बनने में भी हम देते हैं, हीट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्यूज़न जब मेल्टिंग हो जाता है आइस का, तो उसमें भी हीट गर्म किया जाता है। इनसॉल्युबल हैवी इम्प्यूरिटी, तो एंडोथर्मिक इसमें क्या है, इसमें देखिए ये टेम्परेचर कोई आपको वो नहीं है, टेम्परेचर कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो हम टेम्परेचर पे लगा देंगे। चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस स्टेट डायरेक्टली विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, तो आपको बताया था ना कैम्फर वगैरह का, अमोनियम क्लोराइड का, तो ये सब्लिमेशन होगा। क्योंकि बॉइलिंग तो आपको पता है बॉयल होने को बोलते हैं, और सेडिमेंटेशन किसको बोलते हैं, जब हैवी पार्टिकल किसी इम्प्योर लिक्विड में हैवी पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसे सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और इवेपोरेशन तो आपको पता है कि इवेपोरेट करना वाटर का। अगला है द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस में लगता है, और दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, पार्टिकल मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगा। व्हाट इज ड्राई आइस, तो ड्राई आइस इज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस। और मीथेन तो नेचुरल गैस है, आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है ना कि पार्टिकल जब स्टीम में होता है वेपर के फॉर्म में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो हम इसको लगाएंगे। अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स शेप बट इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम, शेप तो फिक्स नहीं है तो वॉल्यूम फिक्स है, तो आपको पता है ना शेप और किसका फिक्स नहीं होता है, लिक्विड का, और वॉल्यूम लेकिन फिक्स है। मतलब अगर 1 लीटर दूध लेके हम आए हैं, तो अगर उसको हम एक कंटेनर में रख रहे हैं उसका दूसरा शेप है, लेकिन दूसरे कंटेनर में रखा तो शेप चेंज हो गया, लेकिन वो मिल्क 1 लीटर का 1 लीटर ही रहा। तो हमने देखेंगे इसमें लिक्विड कौन सा है, केरोसिन है, बाकी तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, कार्बन स्टील और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फेनोमेनन वुड इंक्रीज ऑफ रेजिंग, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इंक्रीज होगा, डिफ्यूजन, जी हाँ डिफ्यूजन बढ़ जाता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। कंप्रेशन ऑफ गैस, ठीक है, उसके बाद अगला इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस, सॉलिबिलिटी, ठीक है। अगला है, ये भी नहीं होगा, अगला है इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ठीक है। अगला है इवेपोरेशन, सॉलिबिलिटी, डिफ्यूजन, इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, सॉलिबिलिटी बढ़ जाता है, डिफ्यूजन बढ़ जाता है, कंप्रेशन ऑफ गैस नहीं बढ़ता है। जब टेम्परेचर, कंप्रेशन ऑफ गैस का मतलब है कि कंप्रेस कर रहे हैं, गैस पे बहुत प्रेशर लगा रहे हैं, तो जब प्रेशर गैस पे लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि गैस को लिक्विफाइड करने के लिए हम बहुत पास लेके आ रहे हैं, अंडरस्टूड। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जब हम कंप्रेशन उसको बढ़ा रहे हैं, कंप्रेशन बढ़ा के जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हमारा जो मकसद है गैस से लिक्विड बनाना, जैसे कि घर में एलपीजी में होता है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कंप्रेशन तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल ट्राई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो ट्राई करेंगे कंप्रेशन के अगेंस्ट जाना, कंटेनर के अगेंस्ट जाना, तो हमारा इसमें कंप्रेशन जहाँ भी आएगा वो नहीं होगा। हमारा अगला है इवेपोरेशन, डिफ्यूजन होता है और एक्सपैंड होता है, गैस क्या होता है, एक्सपैंड, एक्सपेंशन ऑफ गैस। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, ये ट्रू है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, ये भी ट्रू है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर रिमेन द सेम, ये गलत है, क्योंकि पता है कि गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गैस पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाता है। डिफ्यूजन गैस में क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, सेम नहीं होता है, सॉलिड में अलग है, लिक्विड में अलग है, गैस में अलग है। और पार्टिकल ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन, ये सही है,
तो हमारा गलत है ये वाला, दिस वन। 12 नंबर का आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मटेरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर have their melting and boiling point lower than that of room temperature. The phenomenon involving the transition of substance from solid to liquid state is called sublimation. To convert the temperature on the Celsius scale to Kelvin scale, सेल्सियस से हमें केल्विन में जाना है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे नहीं। आपको पता है ना 0 डिग्री था तो 273 केल्विन था 273, और 100 डिग्री हो गया तो 373 हो गया। तो हमने सब्सट्रैक्ट नहीं किया, हमने क्या किया, उसमें 100 डिग्री को ऐड किया। अगला है द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो जी हाँ, आइस की डेंसिटी कम होती है क्योंकि आइस केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए ये फ्लोट करता है। ये होगा हमारा। Which of the following cause the temperature of a substance to remain constant while it is in undergoing change in its state? तो ये हमारा है latent heat of vaporization, fusion, कुछ भी हो सकता है। How can we liquefy gas? हम लिक्विफाई अभी मैंने बताया था, लिक्विफाई करने के लिए हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस मॉलिक्यूल इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे, रन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी और बढ़ जाएगी, तो वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होना चाहेंगे। तो आपने देखा है ना, गैस के सिलेंडर को क्या किया जाता है, अंदर जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है, अंदर का टेम्परेचर सिलेंडर के, लेकिन जो उसका प्रेशर है ज़बरदस्ती हमने पिस्टन से उसको दबा रखा है। ठीक है, तो हमारा होगा इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये होगा हमारा। प्रेशर हमने दबा दिया तभी तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से गैस मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे वो पास आ गए, जैसे ही पास आ गए वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और उस पर से हमने टेम्परेचर भी घटा दिया। जब टेम्परेचर कम कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी कम हो गई। आ रहा है समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी जो है गैस से कम होती है। ऑन कन्वर्टिंग 308 के 329 के 391 के टू सेल्सियस स्केल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। तो हम 273 से 308 को माइनस करेंगे सबसे पहले, तो हम माइनस करके इसमें से देख लेंगे क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने किया 273 को माइनस किया, तो सबसे पहला हमारा 35 डिग्री आ गया। फिर हमने क्या किया 329 से क्या किया 329 को से माइनस किया 273 को। ठीक है, तो जब 273 को माइनस किया तो उसको देखेंगे हम क्या आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा 56 डिग्री के आसपास आ रहा है। तीसरा है 391। ठीक है, तो ये 391 में हमने जब 373 को माइनस किया, 391 में हमने जब 373 को माइनस किया तो कितना आ गया, आप इसको कैलकुलेट कीजिए। 373 393। ठीक है, तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 118 डिग्री आएगा, लगभग 118 डिग्री। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 118 डिग्री को हमने अगर 273 से ऐड कर दिया, हाँ, तो हमारा 118 डिग्री आएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा एक बार। हमारा सी वाला आना चाहिए 35, 56 और 118 डिग्री। तो हम इसको कर लेते हैं। 73 में आपको आ गया 27 हो गया, तो हमारा ये हो गया 1। इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, अगर मिस्टेक होगा तो कैलकुलेशन में होगा। आपको एक बार मैं फिर देखती हूँ। 391 को अगर हमने 273 को किया तो कितना बचा आपको, 391 माइनस 273, तो हमारा 118 आ जाएगा। आप इसको एक बार टैली कर दें। अगर बाई चांस हो सकता है कि मुझसे कैलकुलेशन मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय नहीं कर पा रही हूँ, तो हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए 1 मार्क्स का, लेकिन हम इसको ऐसे कर लेंगे 118 एट 273। तो हमारा आ जाएगा ये
2 एक 3 1 और कितना हो गया 9, ठीक है। 8 और 3 9 10 11 और आपको हो गया 11 हो गया वो, और 7 और 1 8 1 9, हाँ ठीक है, ये सही आंसर। विच इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बॉइलिंग ऑफ लिक्विड? बॉइलिंग इज अ सरफेस फेनोमेनन। जी नहीं, बॉइलिंग बल्क फेनोमेनन है, मतलब पूरे कंटेनर में होता है। सरफेस फेनोमेनन आपका क्या है? आपका सरफेस फेनोमेनन आपका इवेपोरेशन है। बॉइलिंग अकर एट रूम टेम्परेचर? जी नहीं, बॉइलिंग का एक हर लिक्विड का अपना फिक्स टेम्परेचर है, जैसे वाटर का 100 डिग्री है। बॉइलिंग ऑफ ऑल लिक्विड अकर एट 0 डिग्री 100 डिग्री सी? जी नहीं, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और वाटर का अलग है, तो इसमें जो है सारा गलत है। इन विच फेनोमेनन वाटर चेंजेज इनटू वाटर वेपर बिलो बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट में वाटर वेपर में किस में चेंज होता है? तो इवेपोरेशन में, हमारा ये होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो कितना है बॉइलिंग पॉइंट? केल्विन स्केल पे कितना होगा? सेल्सियस पे होगा 100 डिग्री सी, और 100 डिग्री 0 डिग्री सी में होता है 273, तो 100 डिग्री में हो गया 373 केल्विन स्केल पे, तो हम इसको 370 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सोन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन किससे होता है? तो जी है, एमोनियम क्लोराइड से होता है। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड का वेपर में चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। क्योंकि सॉलिडिफिकेशन में तो गैस से डायरेक्टली आपको क्या बन जा रहा है? सॉलिड बन जा रहा है, बिना लिक्विड स्टेट में आए। और सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा है, तो यहाँ से वेपराइजेशन होगा, जिसमें कि क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको व्यू स्कोर आएगा, जिसको आप अपना टैली कर लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।